अमेरिका से और रूस से कोई हमको ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी हथियार को अपनी फैक्ट्री में ही, अपने हिंदुस्तान के अंदर हमने फैक्ट्री बना दिया हो, चाहे हमने किसी भी देश से ले आकर के, लेकिन हम भारत देश के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम किसी से मदद मांगने की कोई हमको ज़रूरत नहीं। और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, कोई माइकल लालाजी सब मिलके। अगर सब एक ही चाहें तो फिर चुनाव काहे के लिए होंगे? चुनाव का मतलब ही ये है कि जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, जिसको जो नेता अच्छा लगता है वो उसको वोट देगा। नहीं, मोदी को आना चाहिए, क्योंकि मोदी आएगा तो साथ के देश हैं वो हम पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि मोदी से डर रहे हैं वो। जब से मोदी नहीं था 70 साल से कौन कब्जा कर गया? मोदी को लाना चाहते हैं जो हमारे देश के अंदर है। नहीं, मोदी ने देश को उस जगह पे पहुंचा दिया है, कोई भी देश अभी तक पहुंचा नहीं है। उनके होते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए हम चांद तक पहुंच गए, जो कि असंभव था, संभव हुआ है ना। वैसे क्या होता है, कुछ लोगों से क्या होता है, अधिकतर 100 में से 99% मोदी, 1% तो बोलेंगे। अगर हम एक देश को बनाने के लिए अगर इतने ऊपर जा रहे हैं तो क्या हम गलत काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी ने अपने जो कार्यकाल में कार्य किए हैं, आपसे पहले कांग्रेस ने वो कौन से कार्य किए? देश को किसने चलाया? राहुल गांधी के परिवार ने चलाया, गांधी परिवार ने चलाया। गांधी परिवार ने ठेका ले रखा क्या? हिंदुस्तान का गांधी परिवार ने ठेका ले रखा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा। नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 24 का इलेक्शन पास आ रहा है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा या फिर एक बार फिर मोदी को मौका दिया जाएगा। इस बारे में हम लोगों की राय जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं पालम गाँव। आइए लोगों से जानते हैं कि इस बार वो इलेक्शन में किसको मौका देंगे। आप किसको देखना चाहेंगे 2024 में? नरेंद्र मोदी। तो मोदी ही क्यों? बिल्कुल मोदी। देखो आप देश कहाँ पहुँच गया। मोदी पे तो हमेशा इल्जाम लगते रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को देखते हैं, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। लोगों का काम है जी बोलना, ठीक है। और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, कोई माइकल लालाजी सब मिलके पूरा आ जाना, सब कुछ दाम धन भेज सब लगाएंगे, लेकिन मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ऑप्शन में बहुत सारे, कोई कह रहा है केजरीवाल, राहुल, मोदी को नहीं लाना चाहते। नहीं है, मोदी आएगा। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि जो मोदी है वही आएगा, राहुल केजरीवाल का तो ये अपना हिंदुस्तान का लोकतंत्र है ना। अगर सब एक ही चाहें तो फिर चुनाव काहे के लिए होंगे? चुनाव का मतलब ही ये है कि जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, जिसको जो नेता अच्छा लगता है वो उसको वोट देगा, उसी के गुण गाएगा। ये उसका अपना गुण है, अपना जो विचार है, हर आदमी का अपना विचार है। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यही इसकी खूबी है। इसीलिए चुनाव होते हैं। जिस आदमी को जो पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है अथवा पार्टी का नेता अच्छा लगता है वो उसको वोट देता है। लेकिन बहुमत किसके साथ आता है? मोदी भी 34% वोट लेके मोदी की सरकार बैठी हुई है। 66% वोट आज भी मोदी के विरोध में है। अगर वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो मोदी कैसे जीत जाएगा? 66% वोट ज़्यादा है, 34% ज़्यादा है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी नहीं जीत पाएंगे। सबकी अपनी सोच है, लोकतंत्र है। और आप मोदी को ही क्यों लाना चाहते हैं? जैसे कि हाल ही में आपने देख नहीं रहे चंद्रयान का, उनके होते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए हम चांद तक पहुंच गए, जो कि असंभव था, संभव हुआ है ना। चंद्रयान की जैसे कि आपने बात की, तो कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान का पूरा श्रेय है वो मोदी खुद ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैज्ञानिकों को जाता है श्रेय। अब वो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली उनको वो जाएगा। वहीं मोदी को लेकर जो खड़गे का हाल ही में बयान आया है कि अगर मोदी चंद्रयान पर खुद खड़े होकर भी बोले कि मैं जीतूंगा तो इस बार उनकी जीत तो पक्की है। पब्लिक बोलती है ना, जनता बोल रही है मोदी तो मोदी। तो पब्लिक और जनता में तो ये लोग भी शामिल है जो कह रहे हैं कि वैसे क्या होता है, कुछ लोगों से क्या होता है, अधिकतर 100 में से 99% मोदी, 1% तो बोलेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी। मोदी क्यों? ये लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल और राहुल ही आना चाहिए। सबकी अपनी सोच है, सबकी। एक खासियत की हाँ मोदी आना चाहिए। अगर तो इनका जवाब दे सके कि केजरीवाल और राहुल का तो नंबर ही नहीं। नहीं, मोदी को आना चाहिए, क्योंकि मोदी आएगा तो साथ के देश हैं वो हम पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि मोदी से डर रहे हैं वो। ये तो कह रहे हैं अगर मोदी नहीं आए तो देश पर कब्जा हो जाएगा। जब से मोदी नहीं था 70 साल से कौन कब्जा कर गया? सरकार इसको, हिंदुस्तान को आज़ादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने। बीजेपी का एक सिंगल आदमी भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, एक नाम कोई नहीं बता सकता। कांग्रेस ने ही लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने दिलवाई। अब ये 9 साल से बीजेपी आई है। जो सिलेंडर 400 रुपये का था 14 में, वो 1200 को बिक गया। अब 200 रुपये कम कर दिया तो कितना रहेगा? 2.5 गुना अब भी ज़्यादा है। 400 की चीज़ अब भी 1000 मिल रही है। देखिए, तो कह रहे हैं कि जैसे ही राजनीति शुरू हुई वैसे ही सिलेंडर के दाम गिर गए, क्योंकि जैसे ही रक्षाबंधन आया मोदी ने बोला 1500 रुपये जब लोग खर्चा करेंगे,
क्योंकि महंगाई भी है, सस्ताई भी, सब कुछ दोनों एक साथ हो, जैसे कि चुनाव आया, चुनाव आते ही 200 रुपए दाम कम हो गए। तो होएंगे वो तो। बाबा आप किसको लाना चाहेंगे 24? हम मोदी को लाना चाहते हैं जो हमारे देश के अंदर है। हम यूपी के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, फिर भी अपने दिल्ली के अंदर ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। हमको किसान निधि मिलती है, हमको पेंशन मिलता है, हमको 2 बार राशन मिलता है फ्री, और जिससे उसको मिलना होगा, कोई भी पार्टी होगी उससे गठबंधन करना होगा, वो उसी से जाकर के इस समय गठबंधन कर सकता है, नहीं से 1000 पार्टियां बना डालो आप लोग। जैसे कि यूपी में योगी बाबा की सरकार है, तो इस बार जो मोदी और योगी में भी बहुत टक्कर देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि योगी आएंगे, तो कोई कह रहा है मोदी आएंगे। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री मोदी है और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी हैं। भाई अगर दोनों ऐसे आदमी हैं, अगर मोदी नहीं होते तो योगी कैसे होते? अब भाई आपस का जो जिसको गठबंधन करना होगा, चाहे योगी को मोदी के साथ में गठबंधन करना होगा, या हमारी सरकार को करना होगा, या राहुल को करना होगा, या किसी समाज को करना होगा, अभी तो हम ही सरकार हैं। अगर जिससे हमसे मिलना होगा, भाई हमको हराने वाले भी बहुत लोग हैं समाज के अंदर, हराने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन एकता के साथ हराओगे ठीक है। अगर हमने अच्छा का आप लोगों के साथ में काम किया है तो हम सबसे बढ़िया प्रश्न करते हैं कि भाई हमारे लिए जो हमारी सरकार है बेटा वही रहे तब भी ठीक है। आज लोग चंद्रलोक में जा रहे हैं, लोग कहते हैं विदेश जा रहे हैं, कोई कहता है यहाँ जा रहे हैं। अगर हम एक देश को बनाने के लिए अगर इतने ऊपर जा रहे हैं तो क्या हम गलत काम नहीं कर रहे हैं? हमको अमेरिका से और रूस से कोई हमको ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी हथियार को अपनी फैक्ट्री में ही, अपने हिंदुस्तान के अंदर हमने फैक्ट्री बना दिया हो, चाहे हमने किसी भी देश से ले आकर के, लेकिन हम भारत देश के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम किसी से मदद मांगने की कोई हमको ज़रूरत नहीं है। किसको देखना चाहेंगे 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? वो तो कह रहे हैं केजरीवाल राहुल इज द बेस्ट। नहीं, मोदी ने देश को उस जगह पे पहुंचा दिया है, कोई भी देश अभी तक पहुंचा नहीं है। चंद्रयान 3 जो मिशन है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, चंद्रमा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर नॉर्दर्न स्फीयर में उन्होंने चंद्रयान लॉन्च किया है, जो बहुत ही अच्छा, ये मतलब विदेश की एक ताकत है बहुत बड़ी। और आने वाले टाइम में तो मोदी। लेकिन इस बार जो गठबंधन है उसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी अगर कोई चंद्रयान 3 पर बैठ कर भी अपनी योजनाओं को प्रचार करेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं, कन्फर्म मोदी आएंगे, और हर लोग बहुत अच्छा काम मोदी का रहा है हर एक क्षेत्र में। भाई कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि देश को इस मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है कि हर देश आज भारत को सलाम करता है। भारत को सलाम करने वाली बात रही, तो जब भारत के अंदर ही जितने लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो मुसलमान है वो डरे हुए कि विपक्ष हमेशा लगातार मोदी पर यही कटाक्ष करता रहा, और मोदी की जो हिंदू धारा है वो ये कही जाती है कि नहीं वो सिर्फ हिंदुओं का साथ देते हैं। तो क्या अगर भारत में मुसलमान रह रहे तो क्या वो सुरक्षित नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा मोदी के दिल में सभी भारतीय हैं, वो एक अच्छे, इतने नीचे से वो निकले हैं और देश को इतनी बड़ी ताकत पर पहुंचा दिया। ये छोटी मोटी सांप्रदायिक भावनाएं होते हैं, ये छोटे मोटे कटास राजनीतिक लोग करते हैं, बाकी मोदी में ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। इसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मेरे हिसाब से योगी जी को बना दो, सब बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी यहाँ पे आ पाएंगे कि मोदी? योगी से पहले तो मोदी आए। अरे तो योगी जी तो चीफ मिनिस्टर, तो वो भी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? पहले हम सांसद थे, मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। अरे मैडम जी, बाद में तो योगी जी आने हैं। फिर किसको देखना चाहेंगे? फिलहाल तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी क्यों? भाई उनको ही मौका मिलना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। अच्छा किसी को मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, मौका चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत काम कर लिया, अब उनको आराम करना चाहिए। नहीं, वो तो अब आराम भी करना चाहिए, मगर राहुल गांधी तो एक बार चांस उनको भी मिलना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए। 70 साल दे दिए मैडम, और कितना दोगे? 70 साल 70 बार उनको मौका दे दिया, बताओ क्या? मैडम जी उनके कम से कम एक, अब तो राहुल गांधी थोड़ी मौका मिला है, पहले मनमोहन सिंह को बना दिया, राहुल गांधी जब भी मौका नहीं मिला, अब कम से कम उनको एक बार मौका देके वो देखें क्या होता है। उनका परिवार ही तो था राहुल गांधी का पूरा, आज तक देश आजाद हुआ किसने चलाया? देश को किसने चलाया? राहुल गांधी के परिवार ने चलाया, गांधी परिवार ने चलाया। गांधी परिवार ने ठेका ले रखा क्या? हिंदुस्तान का गांधी परिवार ने ठेका ले रखा है क्या? फिर सर ये कोई बात नहीं है, वो ठेका ले रखा है क्या? वो जिसे जनता चाहेगी, क्या वो परिवारवाद हो,
या वो मोदी जी हो। कांग्रेस में नेता मर गए क्या? राहुल गांधी का ठेका ले रखा है, उसके परिवार का ठेका है। ऐसे तो मोदी जी कर रहे हैं सब जगह। बीजेपी तो आएगा ही, बीजेपी में कौन चाहेगा? बीजेपी को सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं, मोदी और शाह, और देश को भी सिर्फ 2 ही आदमी चला रहे हैं। बीजेपी को कोई लोकतंत्र हिंदुस्तान में नहीं बचा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संसद में किसी को बोलने नहीं देते, जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी भेज देते हैं दूसरे दिन। तो लोकतंत्र कहाँ बचा हिंदुस्तान में? ये तो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी उन्हीं को मौका देते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी कोई मोदी बीजेपी के अलावा इंडिया में से कोई भी बन सकता है, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप किसको देखना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? ये लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट है। नहीं, वो तो आदमी की अपनी मानसिकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अपने जो कार्यकाल में कार्य किए हैं, आज से पहले कांग्रेस ने वो कौन से कार्य किए थे? ठीक है। और रही बात यदि कांग्रेस के बारे में सोचा जाए तो इस देश ने ही कांग्रेस को हटाया था, बाहर से तो कोई नहीं आया। कोई तो कारण होगा, कोई कारण कि मोदी को वापस सत्ता में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया जो उसको नहीं आना चाहिए। कोई तो कारण हो। कोई एक कारण बताइए जिसके कारण कि उनको दोबारा सत्ता में आना चाहिए। कारण बहुत से हैं, जैसे कि उन्होंने धारा 370 का वो किया, 3 तलाक का किया, और राम मंदिर निर्माण का किया जो काफ़ी समय से चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि जब आदमी देश में या घर में, पहली बात अपने घर से लेकर चलो, जब आदमी अपने घर में भी परिवर्तन करता है तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस 70 साल से थी, उन्होंने अपने 70 साल के पंजे जमाए थे। बीजेपी अब कितने पूर्ण बहुमत से, 10 साल से वो पूर्ण बहुमत से इस देश के अंदर है। और जब देश में जब कोई आदमी परिवर्तन करता है तो समय लगता है। एक पार्टी 10 साल से, एक 70 साल से अंतर नहीं है। तो आपने देखा कि पालम गांव के लोगों की क्या राय थी। कोई राहुल गांधी को सत्ता में लाना चाहता है, तो कोई केजरीवाल को, तो कहीं मोदी को भी उनके टक्कर का बताया गया। तो भाई लोगों का कहना है कि इस बार फिर से मोदी या फिर राहुल के बीच काफी टक्कर है। उन दोनों में से कोई एक ही सत्ता में आएगा। ये तो आने वाला वक्त की चुनाव का रिपोर्ट है वही बता पाएगा। ऐसी ही जनता की राय के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।